गोरखपुर के दीवानी न्यायालय के बाहर भागवत निषाद ने जिस तरह से दिलशाद हुसैन को गोली मारी, उसके बाद लगातार उनका विरोध हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस दिन ये घटना घटी उस दिन तकरीबन 1:15 बजे ये घटना घटी थी और उसके बाद वकीलों ने जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक वकीलों ने पुलिस को उसके शव को भी नहीं उठाने दिया। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग भागवत निषाद की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर बाप को वैसा ही होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल भागवत निषाद पर उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अब इस घटना को अंजाम देने के बाद भागने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि ये बात सरासर झूठ है। भागवत निषाद ने भागने की कोशिश नहीं की। ये चश्मदीदों ने बताया है, वो उसको मारकर वहीं खड़े रहे और इवन उन्होंने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि दिलशाद हुसैन को गोली मारने के बाद भागवत निषाद भागने की कोशिश कर रहे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पास बंदूक थी, अगर वो भागना चाहते तो भाग जाते। इस बात को फैलाया जा रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि उन्होंने भागने की कोशिश की, जबकि सच ये है कि उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद सरेंडर किया और अपने हथियार भी पुलिस को समर्पित कर दिए। ऐसा पुलिस का बयान है और इस बात का पुख्ता सबूत ये है कि गोरखपुर पुलिस ने इस बात का ट्वीट भी किया है। भागवत निषाद ने यह भी बताया कि किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। बेटी के दुष्कर्म के बाद वो इस लड़ाई को लड़ लेते, लेकिन जब से दिलशाद हुसैन जेल से बाहर आया था जमानत पर, तब से उसने उनका जीना मुश्किल कर रखा था। इन बातों को कहते हुए दिलशाद हुसैन को कोर्ट में और कोर्ट परिसर में उन्होंने गोली मारी है। और जहां एक तरफ लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, वहां सोचने वाली बात यह है कि एक सरकारी कर्मचारी रहे, एक सेना के जवान रहे, बीएसएफ के रिटायर्ड जवान भागवत निषाद ने आखिर ये कदम क्यों उठाया। उन्होंने किसी अवैध हथियार से गोली नहीं मारी, उनके पास उनकी लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और साथ ही सोचने वाली बात यह है कि कानून हाथ में अगर वो ना लेते तो फिर उनके पास क्या चारा था। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उस शख्स को जमानत मिल गई और उसके बाद वो शख्स लगातार निषाद भागवत को टॉर्चर करता रहा, ये उन्होंने कहा है। अगर वो खुद को मार लेते तो क्या ये इंसाफ होता। इस मुद्दे को लेकर लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं निषाद भागवत की और सवाल भी उठा रहे हैं। जहां वकीलों ने अपनी जान को लेकर ये कहा है कि उन्हें खतरा था, गोली किसी को भी लग सकती थी। लेकिन सोचिए अगर निषाद भागवत खुदकुशी कर लेते तो फिर ये समाज किसको क्या मुंह दिखाता है। पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।